इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुबह पिटीशन फाइल की थी और उस पिटीशन के नतीजे में इस टाइम पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। हम इस फस्तायत की, इस जब्र की जो हुकूमत पाकिस्तान यानी PDM 2 की हुकूमत, जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इस टाइम हमारे ऊपर जब्र कर रही है, उसकी भी मुजम्मत करते हैं और उसको कंडेम्ड भी करते हैं। हम अपने वकला के साथ खड़े हैं। आज देखें जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 सीनियर वकला को, जिनकी प्रैक्टिस 40-40 साल हो गई है, शोएब शाहीन साहब की मिसाल ले लें, 20 साल उनको हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते हुए। टोटल उनकी जो टिन्योर है वो 40 साल से ऊपर बनता है। ऐसे पुरअमन, रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखने वाले, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखने वाले वकला को अगर आप गिरफ्तार करेंगे यानी गायब कर देंगे, गिरफ्तारी तो अभी शो की है ना, अभी आके FIR एक शोएब शाहीन साहब के नाम की हमें नजर आई है। इसके अलावा तो कल शाम से इस टाइम तक उन्होंने जबरी गुमशुदगी में रखा हुआ था, गायब किया हुआ था। आज तक इस तरह की कोई मिसाल आपको मिली है? इस तरह तो डिक्टेटर्स के दौर में नहीं हुआ करता, इस तरह तो जबर की हुकूमत में नहीं हुआ करता, इस तरह तो हिटलर ने नहीं किया होगा, इस तरह तो नाजी वाली हुकूमत में नहीं हुआ होगा। इस तरह अगर आप करेंगे तो ये काला कोट आप देखें, जितनी नफरी इन्होंने बुलाई है उस नफरी से कहीं 4 गुना ज्यादा हजारों वकला इस अदालत में मौजूद है। इस अदालत में इसलिए मौजूद है कि हम रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखने वाले लोग हैं, इसलिए मौजूद हैं कि हमने अपने वकला को बाजियाब कराना है, इसलिए मौजूद हैं कि हमने अपने वकला के साथ खड़े होना है, इसलिए मौजूद हैं कि वकला के काले कोट पे आंच आई है, इसलिए मौजूद हैं कि आज शेर अफजल मरवत साहब की गिरबान पे हाथ डाला गया, आज बैरिस्टर गौहर के कॉलर को खींचा गया, आज शोएब शाहीन साहब को उनके ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। ना आप वकील के ऑफिस से किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप इवन के नॉर्मल लोगों को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं काजी फैज ईसा साहब से इल्तिजा भी करूंगा, उनको वार्न भी करूंगा, काजी फैज ईसा साहब, अगर आप अपने काले कोर्ट की इज्जत नहीं करवा सकते, अगर आप अपने सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकला को बाजियाब नहीं करा सकते, तो आपको इस मसनद पे बैठने का कोई हक नहीं है, आपको इस मसनद पे रहने का कोई हक नहीं है। इस्तीफा देना चाहिए आपको। आपको इस्तीफा देना इसलिए चाहिए कि आपसे काबिल जो होगा वो आके आपकी कुर्सी पे बैठ जाएगा, वो आपसे काबिल होगा जो आपकी कुर्सी संभालेगा। तो ये पाकिस्तान के साथ मजाक है, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बना हुआ है। जिस तरह पार्लियामेंट में इन्होंने काले रंग की गाड़ियां अंदर लेके गए हैं, किस तरह पार्लियामेंट की लाइटें बंद की गई हैं, तो पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन रहा है। कल जमहूरियत पे हमला था, जमहूरियत पे स्याह दब्बा था, और आपके सामने किस तरह हमारे MNAs को पकड़ा गया। अभी तक हमें नहीं पता वो किस थाने में मौजूद हैं, किस जगह मौजूद हैं, किस पर्चे में गिरफ्तार किया गया। किसी हमारे MNA की पहले कोई पर्चा नहीं था। जो गिरफ्तार हुए, चाहे वो हमद रजा थे, शेख वकास अकरम थे, सबकी अगर कोई थी तो उनकी बेल्स पे थे, और उनको गैर कानूनी तौर पे अभी तक रखा गया। पता नहीं कहाँ रखा गया, ये हमें अभी तक नहीं पता। कहा यह जा रहा है कि कुछ देर तक उनको पेश किया जाएगा, लेकिन हम इंतजार करें, अभी तक पेश नहीं किया। क्योंकि इमरान खान से प्यार करते हैं, इनको ये था कि शायद PTI या इमरान खान की पार्टी या पाकिस्तान की आवाम डर चुकी है, वो जलसों में नहीं शरीक होगी, वो रैलीज में नहीं शरीक होगी। लेकिन जिस तरह पूरे पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के जलसे में शिरकत की, तो ये डर गए हैं, ये बौले हो चुके हैं। अब ये पागलों की तरह, नफ्सियाती मरीजों की तरह हरकतें कर रहे हैं। तो इनको पाकिस्तान के साथ जो ये मजाक कर रहे हैं, कल देखें, आज हम अपोजिशन में हैं तो कल ये होंगे। और ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह तमाशा और मजाक 2 साल से जारी है और हम तो सह रहे हैं, और ये 1 महीना नहीं गुजार सकेंगे जो इनके साथ होना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतने जो कि पुत्र नहीं है, 1 महीना नहीं गुजार सकेंगे जो इनके साथ हशर होना है। अच्छा, मुझे बताएं क्या हिकमत अमली होगी, क्या लाइमल होगा आगे, क्योंकि फिर ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। और अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ कोर्ट से आप? जो बिल्कुल बेबुनियाद पर्चे हैं, सारे फर्जी पर्चे हैं, उन पे कोई किसी किस्म का कोई ऑफेंस ना उन्होंने किया है, ना उन्होंने कोई जुर्म किया है। इसी तरह अगवा किया गया है। अभी तक हमें नहीं पता कि कौन सी FIR है, कब हुई, किस जुर्म में FIR हुई, कौन से दफात लगाई गई हैं, हमें अभी तक नहीं इल्म। अभी अगर उनको जब पेश करेंगे तो हमारे सामने FIR होगी, हमें तब भी पता चलेगा किस जुर्म में उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन अभी तक हम भी ब्लाइंड हैं कि किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया चाहिए। और उम्मीद करते हैं अदालतें इंसाफ करेंगी और इनको बेबुनियाद और जो फर्जी पर्चे हैं जो इन पे अगर दिया गया है, तो उधर से डिस्चार्ज करवाएंगे और इंशाल्लाह सबको रिहा करवाएंगे। हमारे 14 MNAs गिरफ्तार हैं।